ओके गाइस, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे आप थोड़ा साइकोलॉजी समझो मार्केट की पूरी, कि अगर यहाँ से देखोगे तो मार्केट एक नॉन स्टॉप यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड गया था। अगर यहाँ से मैं पॉइंट गिनूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 3,500 मतलब 3,500 से ऊपर यहाँ पे मार्केट नॉन स्टॉप गया है। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजी समझो कि यहाँ से एक थोड़ा पुल बैक आया था। अगर मैं यहाँ से गिनूँ तो यहाँ तक एक पुल बैक आया था, लेकिन अगर यहाँ से गिनूँ तो एक भी पुल बैक नहीं था। मतलब 2500 पॉइंट से मार्केट में कोई पुल बैक नहीं है। तो एक मार्केट में थोड़ा छोटा करेक्शन आ सकता है। करेक्शन मतलब एक पुल बैक, ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से बेरिश है या बहुत गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। एक यहाँ पे अगर ऐसा यहाँ पे कैसा एक नीचे थोड़ा आया है, वैसा आना ज़रूरी है मार्केट में। अगर हेल्दी मार्केट को नीचे आना है, हेल्दी अगर मार्केट को ऊपर जाना है ऐसे इस तरह, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा। और ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स वो यहाँ पे रिटेस्ट करने आ सकता है मार्केट, एक यहाँ तक भी आ सकता है। अगर इसके भी नीचे चला गया तो तब मार्केट में हम बेरिश देखेंगे, तब हम मार्केट को ये टारगेट लेके चलेंगे। लेकिन अभी ऊपर की साइड में बहुत बुलिश नहीं हूँ इंडेक्स में। अगर स्टॉक में देखूँगा तो स्टॉक में मैं बुलिश हूँ, लेकिन इंडेक्स में मैं इतना बुलिश नहीं हूँ। तो अगर मार्केट अभी यहाँ पे 2 दिन भी यहाँ पे रेंज में चलेगा ना, तो एक नीचे पुल बैक आने के चांसेस है। देखो यहाँ पे सारे लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है। मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ठीक है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में मैं सारी चीज़ निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक करके मार्केट एक अच्छा यहाँ पे टारगेट दे दिया। अब मार्केट एक रेंज में चल रहा है, तो आज मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में चल सकता है, ठीक है। कंसोलिडेशन रेंज में अगर चलेगा तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, आज कुल कॉल भी बाय करने वाले होंगे, पुट भी बाय करने वाले होंगे। तो जो भी कॉल बाय करेगा, पुट बाय करेगा, उसका प्रीमियम खाएगा। 1-2 दिन मार्केट ऐसा कर सकता है। तो वो साइकोलॉजी से खेलते हैं बड़े लोग, ठीक है। बड़े स्मार्ट मनी यहाँ पे साइकोलॉजी से खेलती है। तो यहाँ पे वो लोग समझेंगे कंसल्टेशन है, तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे रेक्टेंगल करके एक अप साइड ले लूँगा या डाउन साइड ले लूँगा, वो राइट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस यहाँ पे, या यहाँ पे बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस यहाँ पे। आपको यहाँ पे एक डिसिप्लिन से और यहाँ पे एक रूल्स के साथ काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मार्केट आज ऐसे रेंज में रह जाए, कल भी एक रेंज में रह जाए, तो यहाँ पे एक्सपायरी तक एक नीचे 500 पॉइंट 700 पॉइंट डाउन दे सकता है। और अगर यहाँ पे अच्छी प्राइस एक्शन बनी तो यहाँ पे 1500 पॉइंट 1000 पॉइंट भी मार्केट यहाँ पे गिर सकता है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट गिर ही जाएगा अभी से पुट बाय कर लेना। अगर सेटअप मिला, तो ऐसा कोई एम पैटर्न मिला तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूँगा। या यहाँ पे कोई ऐसी प्राइस एक्शन बन जाए, मार्केट ऐसे गिरे, ऐसे ऐसे यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगे और वो ब्रेक हो जाए, तब मैं नीचे जाऊँगा। या कोई ऐसी 1 डे की कोई कैंडल बनेगी और दूसरी बैरी सिंगल फिंग बन जाएगी, तब मैं एंट्री लूँगा। या बीबी ट्रैप बनेगा, कुछ भी बनेगा, तब मैं एंट्री लूँगा। बिना सेटअप पे मैं एंट्री नहीं लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक अभी मैं बैरिश हूँ, लेकिन अभी से बैरिश की कोई एंट्री मेरी नहीं है। अगर मार्केट इसके ऊपर भी जा रहा है तभी भी मैं देखूँगा पुट बाय कर लूँ, अभी नीचे जा रहा है पुट बाय कर लूँ। यहाँ पे एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैं काम करूँगा। तो कभी भी 100% श्योर नहीं रहो। चार्ट देखो, चार्ट आपको बोलेगा वही काम करो। 100% पहले से दिमाग में लेके मत चलो कि कल मैं कॉल ही बाय करूँगा, कल मैं पुट ही बाय करूँगा। अभी अगर बुलिश कोई ट्रेड आएगा तो बुलिश ट्रेड भी मैं लूँगा, लेकिन अगर बुलिश ट्रेड में अगर मैं बैरिश ट्रेड में मतलब पी बाय करना होगा, पी का कोई सेटअप बनेगा, तो सपोज मैं 10 लॉट ले रहा हूँ, तो अगर सी का कोई सेटअप बन रहा होगा तो मैं 5 लॉट ही लूँगा, ठीक है। और जो 5 लॉट में लूँगा अपसाइड, उसमें अच्छे से ट्रेल करके जाऊँगा, ट्रेल करता रहूँगा। मेरा टारगेट को और स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करता रहूँगा। अगर मैं पुट बाय कर रहा हूँ तो एग्रेसिव में यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें 5 बाय कर रहा हूँ तो इसमें 10 या 15 भी बाय कर सकता हूँ। मेरी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे पुट बाय करूँगा। तो मैं एग्रेसिव पुट बाय कर लूँगा, लेकिन एग्रेसिव कॉल बाय नहीं करूँगा। यहाँ पे अगर सेटअप बना तो मैं कॉल बाय कर सकता हूँ। अगर मैं 100 लॉट पुट के लूँगा तो 50 लॉट ही कॉल के लूँगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे साइकोलॉजी होनी चाहिए। मुझे लग रहा है 1-2 दिन मार्केट कंसल्टेशन करे, ये 1-2 दिन ट्रैप कर सकता है, क्योंकि अच्छा मूव ऑलरेडी मिल गया है, ठीक है। तो 1-2 दिन मार्केट सारे लोगों को ट्रैप करेगा। कैसे ट्रैप करेगा, यहाँ पे एक सेटअप बनेगा कॉल साइड का, और कॉल साइड का सेटअप बनेगा, और यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे कॉल साइड का बनेगा और नीचे आ जाएगा तो स्टॉप लॉस खा जाएगा। नीचे यहाँ पे पुट का बनेगा और ऊपर आ जाएगा। तो वैसे करके साइकोलॉजी के साथ खेलेगा मार्केट, फिर वो बड़ा मोमेंटम देगा। तो इसमें साइकोलॉजी कैसे खेलता है साइकोलॉजी से, कि आप यहाँ पे आपका सेटअप भी सही होता है, आप कॉल बाय करते हो स्टॉप लॉस लग जाएगा, पुट बाय करते हो स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो जब भी अच्छा मूव आना होगा तब आप एंट्री ही नहीं लोगे, क्योंकि आप क्या सोचोगे कि कल मैंने बाय किया था, परसों मैंने बाय किया था और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो आज मैं नहीं करूँगा। तो ऐसे साइकोलॉजी के साथ खेलता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आपको प्रॉफिट मिले, या रोज़ आपको अच्छा प्रॉफिट मिले, या रोज़ आप
विनिंग पोजीशन में ही रहो, या रोज़ आपको ट्रेड लेना ही, ऐसा नहीं है। अगर आज सेटअप नहीं बना तो मैं कोई ट्रेड ही नहीं लूँगा, कल भी नहीं बना तो नहीं लूँगा, अगर परसों बना तो मैं लूँगा और उसमें स्टॉप लॉस मेरा होगा। स्टॉप लॉस खा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद वापस सेटअप बनेगा, वापस मैं एंट्री लूँगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ऐसे आपको एंट्री लेना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अकाउंट में पैसा पड़ा है तो आपको ट्रेड लेना ही लेना है। अगर सेटअप मिला तो ही लेना है, अगर सेटअप में कुछ कन्विक्शन कम लग रही है तभी मत लो, और कन्विक्शन कम है तो लेना हो तो अगर दो लॉट ले रहे हो तो एक ही लॉट लो। ठीक है, ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। ये होता है डिसिप्लिन। ठीक है, ये होता है साइकोलॉजी, और कोई मतलब नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब यही है कि आपको मार्केट को डिसिप्लिन रखना, मार्केट में डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। सेटअप आएगा तभी बाय करूँगा। ओके, तो थैंक यू।